नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा राठौड़। राजस्थान की राजनीति में मचे घमासान को लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग दावे। कोई पार्टी तोड़ने की बात करता है तो कोई कैसी। जैसा आलाकमान निर्देश देंगे सभी को मानना होगा। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान के बीच आज कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी हमेशा तोड़ने का काम करती है। बीजेपी कांग्रेस के लिए सरकार गिराने के कई हथकंडे अपना रही है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, गहलोत शासन में सरकार के आम आवाम के लिए अनेकों अनेक योजनाएं लागू की और राजस्थान शूरवीरों की धरती है। पिछले दिनों बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जोधपुर आए। उन्होंने कहा, कांग्रेस सीट खाली करे, हम आ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, मंत्री, एमएलए, विधायक कोई भी बीजेपी की धमकियों से डरने वाला नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया जॉय सर, आप ये मानकर चलिए सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई। रात को 1:30 बजे मेरे पास महेश जोशी जी का फोन आया। मैंने महेश जोशी जी से कहा, भाई रात को 1:30 बजे फोन क्यों कर रहे हो? बोले यार मेरे को 11 बजे सूचना मिली है। मैंने कहा लोग नवरात्रा में गए यार, महेश जी क्या कर रहे हो, बता देते, बाद में रख लेते मीटिंग। और यार जरूरी है मीटिंग, काय की जरूरी है, घर को मामलो है यार, 15 दिन बाद रख लीजिए, नवरात्रों के बाद। अड़ गए महेश जोशी जी। दूसरे दिन हमें तनोट माता जी के यहाँ जाना था। मैं, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, मैं और डोटासरा जी चले गए। वहाँ फ़ोन नहीं पकड़ता। हम 6 बजे उतरे। उतरते ही डोटासरा जी मिलने गए। बाद में मैं माकन साहब से मिलने गया। माकन साहब ने कहा आप उनको लेकर आओ धारीवाल जी को। काफ़ी एमएलए वहाँ इकट्ठे हो गए। जब मैं वहाँ पहुँचा 50 से ज़्यादा एमएलए थे। आप लोग मुझे वहाँ मिले थे। बाद में वो 90 से ऊपर संख्या चली गई, 92 तक एमएलए जो 34 दिन तक होटलों में बंद रहे। आपको याद है जब राज्यपाल के यहाँ हम गए थे, आप में से बहुत लोग गवाह हैं, तब अब पहले हमको अंदर नहीं घुसने दिया, जबरन हमने बस घुसाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद नीचे उतरे कार्यकर्ता की तरह, धक्का मार के गवर्नर के गार्डों को अंदर घुसे। कांग्रेस के एमएलए, हमने परेड करवाई गवर्नर साहब के सामने, कलराज मिश्र साहब के सामने। हम धरने पर नीचे बैठ गए, नाश्ता अंदर नहीं आने दिया, आप खुद याद है आपको। भूखों मर गए, पानी नहीं मिला। 4 बजे बड़ी मुश्किल से पुलिस में आपस में टकराव हुआ। नाश्ता और पानी गवर्नर हाउस के अंदर आया। तब गवर्नर हाउस बाहर आए, हमसे बात की और वो मामला वहाँ रुका। आपको याद है सरकार, जब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, यदि बीजेपी जबरन सरकार पर कब्जा करेगी, आर पार का संघर्ष होगा, चाहे गोलियां चला दे हमारे ऊपर, शपथ नहीं लेने देंगे। वो दिन भी मेरे को याद है। क्या बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से सरकार बची। आज यदि बहुमत को हम छोड़कर 102 लोग जो लड़े सरकार को बचाने के लिए और कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी जी के आह्वान पर होटल में बैठे रहे, आज यदि उनमें से कोई नहीं बनता है, बिना एमएलए की बात किए, बिना इच्छा के। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमटीवी राजस्थान के सीओबीएल राजस्थानी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि एवं दशहरे के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई बनता है वो एमएलए को कहेगा इसको बाहर निकालो, ये नहीं, इसने नहीं बनाया। 1.25 साल चुनाव के बचे। आश्चर्य है मुझे, राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति सबसे बड़ी स्टेट में मजबूत है। वो कहेंगे बाहर निकालो इनको। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे अभियान को फेल कर दिया और उन लोगों को चुन चुन कर मारा जाएगा। क्या वो एमएलए समझते नहीं है? आप भी जानते हो। होगा क्या, टकराव भी होगा। ये प्रताप सिंह खाचरियावास ज़्यादा बोल रहा था, तो सरकार में बैठे हुए लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए लोगों में रिएक्शन है, अपनी बात कह रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व का हम सम्मान करते हैं। मैंने कहा जान भी दे सकते हैं। सीएलपी की मीटिंग उस दिन नहीं हो पाई, हम गए। 3 मुद्दे हमने रखे। एक मुद्दे के लिए अशोक गहलोत जी ने डांटा, उस वक्त कहा सिर्फ एक प्रस्ताव पास होता है। अब मीटिंग हो जाएगी, जरूरत होगी हम दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा हम पार्टी हाईकमांड को, पार्टी नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उनको तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि एमएलए की भावना समझना, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है और डेमोक्रेसी बीजेपी में नहीं रही। वो मनमानी कर रहे हैं। लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। मुझे उम्मीद है हम कार्यकर्ताओं की बात कांग्रेस में सुनी जाएगी। प्रताप जी क्या आप ये कह रहे हैं कि सचिन जी अगर सीएम बनते हैं तो दैट इज अ बीजेपी प्लॉट? हर्षा जी, एक बात आप मान कर चलना, आप लोग क्या व्यक्तियों से बाहर निकलिए। आपके पास दिक्कत यह है कि ना तो मेरा कोई व्यक्ति दुश्मन है, ना मैं किसी से नाराज हूँ। ये एथिक्स की बात आ गई। मानेसर मैं नहीं गया था, मैं तो सोनिया गांधी जी के कैंप में था, पंजे के साथ था। दिक्कत ये हो गई, आपको ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि बहुमत कहाँ है?
हमें ईमानदार होना पड़ेगा। बहुमत नहीं है तो आप लिख दो, बहुमत नहीं है, आप जाना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वास्तव में इस्तीफा देकर आए 92 विधायक। अब किसी से, अभी गंगा देवी जी मेरे पास बैठी थी, मेरे यहाँ से जयपुर से तो एमएलए, मेरी खास है, बड़ी बहन। पता नहीं उनका कोई वीडियो डाल रहा है, अकेले में जाके दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई भी पक्ष पार्टी नहीं बनना चाहिए। और कोई बात तो बताइए। प्रताप जी, अभी आप लोग एक बात तो मान के बैठे हैं कि 102 में से आप किसी को भी बना दें। रेजोल्यूशन के टाइम पे भी आपने यही वाला एक बैरियर लगाया, ठीक है। अब आप ही के अपोनेंट, यानी चाहे राजेंद्र गुड़ा हो या तमाम लोग हो, वो ये कह रहे हैं कि आज आप 102 की बात करते हैं। हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला और उसके अलावा आपके रमेश मीणा, ये वो लोग थे जो मानेसर गए थे और जिन्होंने सरकार को टॉपल करने की कोशिश की। आपने उनको तो मंत्री बनने। आपने बहुत अच्छी बात कही मनीष जी, ये सही बात है। 5 लोग मिनिस्टर बने, उस वक्त लोगों का रिएक्शन हुआ। अशोक गहलोत जी के सामने लोग इकट्ठे हुए, आज अंदर की बात बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी नाराजगी व्यक्त की। अशोक गहलोत जी ने कहा तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम्हारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। और ये बात सब अशोक गहलोत जी, तभी तो अशोक गहलोत जी को उस दिन मिलना चाहते थे कि अभिभावक कहाँ हैं। अभिभावक ने कहा था कि आप चिंता मत करो, हाईकमांड से मैं बात करूंगा, मैं तुम्हारा अभिभावक हूं। तो कल मैं सीएम साहब से मिलने गया था, मैंने कहा साहब वो अभिभावक को ढूंढ रहे हैं सारी। सर बोले यार नवरात्रों के बाद जब आएंगे सबसे एक साथ मिल लेंगे और बैठ कर बात करेंगे, मेरा परिवार है। और ये बातें देखिए, आप इस बात को तो मानते हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, अब व्यक्तिगत मैं मेरी विचार दे रहा हूँ। कहीं पर भी चुनाव से फैसला होता है, जब वोटिंग होती है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है। हम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। आप मुझे ये बताइए, वोटों की गिनती से एमएलए का फैसला होता है, वोटों की गिनती से एमपी का, और वोटों की गिनती से ही राय मशविरे से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का फैसला होता है। क्या सबूत थे कि उन्हीं 18 लोगों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये बात आपने अच्छी कही है, नो डाउट। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसमें हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो अफवाह फैली और जो मीडिया ने धर्म का काम किया और जिस तरह से आपने खबरें चलाई और जो मैनेजमेंट नजर आने लगा, वाह, तो फिर सारे एमएलए में ये हो गया कि फैसला हो गया। और एमएलए मुख्यमंत्री निवास पर इकट्ठे होने की बजाय धारीवाल जी के यहाँ जाकर खड़े हो गए। धारीवाल जी जैसे अभी बोलते हैं ना, वैसे ही तब रोज भाषण देते थे, आज चिंता मत करो, बीजेपी से हार की पार हो जाएगी, तुम एमएलए के लिए मैं अकेला मैं लड़ूंगा। और वो लड़ते भी हैं विधानसभा में। तो ऐसे में यदि धारीवाल जी के घर पे जाके इकट्ठे हो गए तो धारीवाल जी उनको धक्का देके चले जाएंगे, वहां से पकड़ लिया उनको। सर, आचार्य कृष्णन जी की बात को ही विस्तार देते हुए राजेंद्र गुरानी ने कहा कि उन्होंने 400 करोड़ के घपले की बात की है, जबकि 4000 करोड़ का घपला खुल जाएगा और इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, इसलिए सियासी संकट गहराया है, क्या मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए? इस बात को कैसे देखिए, अब सब तरह की बातें आती है और कोई भी इस तरह की बात कहे तो तथ्यों के साथ उनको सामने आना चाहिए। और कोई बताइए। राजेंद्र यादव मंत्री हैं, इनकम टैक्स ने 10 दिन तक रेड की है। आप भाई साहब दिल्ली से आए, मैं आपको जानता हूं, सुबह से आपको इंटरव्यू दे रहा हूं लगातार। और राजेंद्र यादव, मैं ईडी की कार्रवाई भुगत चुका हूं, ये सब जयपुर के लोकल लोग जानते। मेरी बात तो सुन लो। अरे बीजेपी सरकार गिराने की पहले भी कोशिश कर चुकी है, काम ही एक चल रहा है। बीजेपी तो देश में एक ही काम कर रही है, ना रोटी देंगे बीजेपी वाले, ना रोजगार देंगे, ना महंगाई कम करेंगे, ना राहुल गांधी की आवाज सुनेंगे, ना कांग्रेस की। वो तो सरकारें गिराएंगे और कहेंगे ऐसे ही चलती है सरकार। अभी 8 ले गए, तोड़ ले गया ना, 8 के 8 गोवा में साफ, महाराष्ट्र में साफ। अब नींद चादर ओढ़ सो जावा कहीं, आओ बीजेपी वाला माने मारो। तो भाई साहब वैसे तो नहीं मारेंगे, लोकतंत्र के हिसाब से मरेंगे क्या? बीजेपी वाले बड़े धार्मिक हैं, गोवा में धर्म का काम कर गए। ठाकरे फैमिली, बाल ठाकरे साहब, जिनके कंधों पे चढ़ के बीजेपी ने सत्ता प्राप्त की महाराष्ट्र में, उनके बेटे उद्धव ठाकरे को निपटा दिया। चलो शिवसेना तोड़ दी तो बीजेपी है। आप कर चुकी सवाल, प्लीज मैडम। हाँ। अभी तो ये बताया जा रहा है अभी अशोक गहलोत जी को प्रेसिडेंट का इसमें कांटेस्ट से हो सकता है, बाहर हो जाएगा, क्योंकि अभी एक बात मुझे आपने अच्छा सवाल किया है, बहुत नुकसान हो जाएगा, ये तो ये बहुत बड़ा है। जॉय सर ने अच्छा सवाल किया है। अशोक गहलोत जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चला, हमें भी खुशी हुई, गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही है। तो टीवी पे हम भी देख रहे थे, हमें कौन सा वहाँ कोई बुला के ये कह रहा है कि आप
मैं यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर जरूर हूँ, लेकिन दिल्ली में मुझे अब मैं पता आजकल मैंने ये तय किया है, बीजेपी हो या कांग्रेस, राजनीति में दिल्ली में भी पकड़ होनी चाहिए। दिल्ली में तो मैं तो बहुत कमजोर हूँ। अब मैं आप लोगों से जो दिल्ली के पत्रकारों से दोस्ती करूंगा, आप जितने आए हो मेरा ध्यान रखना दिल्ली में, अलग से मिल लूंगा आप। और आप लोग नाराज मत होना, मैं ऐसे बोल लेता हूँ, ये तो क्या आदत पड़ गई, तो मेरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं यहाँ वाले। अब मैडम प्लीज एक मिनट मेरी सुन, एक मिनट प्लीज मैडम, अरे मैं जवाब तो दे दूं देवी, सुन लो मैडम। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अच्छा लगा कि मैं जिंदगी भर यहाँ घिसता रहा सड़कों पर, देगा सी, ये देखो हाथ कट गए, ये हाथ नहीं जुड़ता, ये देखो, ये आंदोलन की देन है, छात्र आंदोलन की। मेरे बड़े फादर 3 बार सीएम रहे राजस्थान के, फिर भी मैं कभी रिक्शे वाले के साथ लड़ा, कभी टांगे वाले के साथ, कभी स्टूडेंट के लिए, कभी राजस्थान बंद कराया, कभी जयपुर में जनता कर्फ्यू लगाया। दिल्ली के पत्रकार आते हैं, मेरे से किसी से बारे में पूछते हैं, लोकल ने पूछ काका खून बहा दिया, हाथ कटवा लिए, राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में लड़ा, हर कोने में लड़ा, हर ढाणी में लड़ा। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट का टिकट दिया, कांग्रेस में सम्मान दिया, आया। तब कहा जब बीजेपी ने विद्रोह किया, तब मैंने क्या कहा? तब मैंने कहा प्रताप सिंह खाचरियावास पंजे के साथ है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के साथ है, किसी के साथ नहीं। तब मैंने ये कहा था। और वो कैंप तब वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने फेयरमाउंट होटल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आयोजित किया। तो वो जो कैंप था वो तो उन्हीं का था। पंजे के साथ खड़ा होना गुनाह है, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ना गुनाह है। अशोक गहलोत जो सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके नेतृत्व में लड़ना गुनाह है। हम सब एमएलए उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे थे 34 दिन तक। आज भी संख्या उनकी ज्यादा है। और लोकतंत्र में सच बोलना गुनाह नहीं है, परिवार में अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र है। और जो मौके पर चुप रहे उसको चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का अधिकार नहीं है। अपने घर में बोलना हो, घर के बाहर बोलना हो, सरकार के खिलाफ बोलना हो, बोलना चाहिए। इसलिए आज हम बोल रहे हैं और सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। नेतृत्व हमारा है। सोनिया गांधी जी हम सब की माँ के समान है, राहुल गांधी जी की उम्र के ही हम लोग हैं। मुझे भरोसा है वो न्याय करेगी और न्याय ऐसा होगा जो हिंदुस्तान में मिसाल बनेगा। लोकतंत्र मजबूत होगा और देश कहेगा कांग्रेस में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में संख्या के आधार पर, लॉयलिस्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने फैसला किया। एक बात आप ध्यान रखना, ना तो हम ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमटीवी राजस्थान के COBL राजस्थानी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि एवं दशहरे के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। मत बनाओ, अरे मारी सुन तो लियो सचिन जी, सुना तो करो यार। दिक्कत नयो काम चालू हो गयो, पूरी देश की मीडिया कहीं डाटे है को नहीं, मखड़ा भी दिख रहा है, नया भी दिख रहा है। नहीं आप यार मनीष जी, आप मेरे जूनियर रहे हो, यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलते थे आप, यार राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीम में खेलते थे, छक्के चौके मारते थे, पत्रकार बन गया। अब आप मेरे जूनियर हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने मुझे खुशी होगी, मुख्यमंत्री वो रहे मुझे खुशी होगी, क्योंकि हम राजनीति में अशोक गहलोत जी के सामने बच्चे हैं। अशोक गहलोत जी से राजनीति सीखते हैं। वो लगते बहुत विनम्र भले आदमी है, पतला दुबला आदमी, धीरे धीरे चलता है, हंसते हैं, करते हैं, लेकिन राजनीति की जादूगरी अशोक गहलोत जी से सीखनी चाहिए। कैसे लोगों को ऐसे धीरे से देते हैं योजना, आज से दवाई फ्री, जांच फ्री, बढ़िया बढ़िया शहरी रोजगार गारंटी कानून सोनिया गांधी जी के रास्ते पर चलकर उन्होंने गांवों में लगाया। पहला मुख्यमंत्री है जिसने शहरों में लगा दिया। जो भी अप्लाई करेगा रोजगार की गारंटी। अरे भूखे को रोटी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए। जब कोरोना आया तब इन्होंने ही कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। हमने काम में कमी नहीं रखी। हमें तो लगता है कि राजनीति में सिर्फ संघर्ष, सच्चाई, आंदोलन नहीं है, मैनेजमेंट भी है। अब मैंने भी तय किया है, दिल्ली हमारे नेताओं के पास मैं जाता रहूँगा, मिलता रहूँगा, दिल्ली के पत्रकारों से जरूर मिलूँगा, मीडिया से। एक मेरा सवाल है, तो आप
आपका क्या कहना है उस पर? और आपको भी क्या लगाया धारीवाल साहब ने? शांति धारीवाल जी ने हेमाकंत पर आरोप देखो लगाया, यार, षड्यंत्र धारीवाल जी 80 ये भी कहा है कि हमारे पास सबूत है, तो वो सबूत धारीवाल जी 80 से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई, और यदि वो कोई बात कहते हैं तो उस बात के ऊपर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वो शांति धारीवाल जी हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। यदि उन्होंने बात उठाई है तो उसका जवाब वो ही देंगे। वन बाय वन। मेरा सवाल है, क्या आला हाँ ध्वज जी बताओ आप कहीं। क्या आला कमान को अपनी बात पहुंचाने के लिए इस्तीफा, जो आप लोगों ने इस्तीफा दिया, क्या यही आखिरी रास्ता था? हाँ ये बात भी आपने अच्छी कही ध्वज जी, क्या इस्तीफे आखिरी रास्ता हो गई। अचानक हुए न खेल, आदमी को जब अचानक कोई हमला हो जाए मेरे ऊपर तो मेरे में मैं क्या करूंगा, मैं मेरी स्टाइल बता रहा हूं। मैं मानता हूं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो मैं क्या करूंगा, भागूंगा नहीं। मैं जानता हूं भागूंगा तो मुझे पकड़ के जान से मार देंगे, तसल्ली से मारेंगे। पहले इसको बांध प्रताप सिंह को, मेरा क्षत्रिय हूँ, कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, भगवान राम का वंशज मानते हैं हम अपने आप को, और हम हैं। ऐसे दस्तावेज हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं, कछावा वंश के क्षत्रिय हैं। और आज आपसे कह रहा हूँ, मुझे कोई मारेगा चाहे 1000 हो तो मैं लड़ूंगा, मेरा नेचर है। चाहे मैं नेता हूँ नहीं, मैं लड़ूंगा। अरे यार तो मर के ऐसे गया, लड़के मर। अब अचानक बेचा इतने एमएलए के, राजस्थान की धरती तो वीरों की धरती है, और वीरों की धरती पे एमएलए 50,000 से ज़्यादा इकट्ठे होकर रैली में गए थे। यही एमएलए भीड़ लेके गए थे दिल्ली, यही एमएलए लड़ते और मरते हैं। यदि उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया तो अपने परिवार में, अपनी माँ के सामने, अपने नेता के सामने दिया है, तो वो बुला के पुचकार लो। प्रभारी आए थे, 4 दिन रुक जाते, उनको वापस बुला लेते, मीटिंग कर लेते, एक से कर लेते, 2 से कर लेते, भीड़ में कर लेते। है तो परिवार का मामला, गलत कह रहा हूँ क्या? हम जब झुकने को तैयार तो परिवार में तो एक दूसरे की सुनी जाती है, तभी परिवार मजबूत होता है। खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।